सम्मानित मंच, सम्मानित मूल निवासी साथियों, आज अधिवेशन दूसरा दिन और समाप्ति की ओर है। इससे पहले हम अपने पूर्वजों को चरण वंदन करता हूँ। साथियों, कल से आज तक जो आप लोगों ने इस अधिवेशन के विषय से संबंधित जो चर्चा हुई और उस चर्चा में जो कुछ भी आप लेकर यहाँ से जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में जाकर उसका उपयोग और प्रयोग करेंगे। साथियों, एज ए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को एक दो बातें इस फंडिंग के संबंध में कहना चाहूँगा कि जो इस अधिवेशन में आप लोगों ने फंडिंग किया बाय ऑनलाइन, बाय बैंक और कुछ मुद्रा यहाँ तक भी पहुँचा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कम आया। फिर भी आप लोगों ने इस अधिवेशन को सफल बनाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और बहुत ही शालीन रूप से और बहुत ही अनुशासन होकर इस अधिवेशन में आप लोगों ने अधिवेशन को सफल बनाया। इसके लिए हम आपको हमारी ओर से साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। मानव संसाधन और फिनेंशियल इकोनॉमी, ये दो चीज महत्वपूर्ण है इस आंदोलन के लिए, और ये कैसे होगा इसके लिए भी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। परंतु इस वर्ष जो मार्च से शुरू हुआ, दिसंबर से कोरोना, और भारत में मार्च से लागू हो गया पेंडेमिक कोविड-19, उस समय से हमारे बहुजन मूल निवासी साथी काफी परेशान हुए, खास करके वही परेशान हुए और आंदोलन के लिए बाहर नहीं निकले। फिर भी जो बामसेप ने, राष्ट्रीय कमिटी ने आप लोगों को सोशल मीडिया के एमएनटी के माध्यम से जो प्रोग्राम दिया गया, उससे आप जुड़े रहे, हमारा समाज, मूल निवासी समाज जुड़ा रहा और उसको बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किया आप लोगों ने, इससे और अगला पैदान तक इसको ले जाना है। क्योंकि ये जो काल है, यह काल मीडिया का काल है और मीडिया के माध्यम से ही जो हमारे दुश्मन हैं वो सभी खेल खेल रहे हैं। और ये जो कोविड-19 के तहत उसके पर्दे के पीछे जो भी उन्होंने साजिश बनाकर सभी जो हमारे अधिकार थे वे छीनना जो शुरू किया है, जैसा कि अभी अधिवेशन के दौरान भी बोला गया और हमारे वरिष्ठ साथी एज ए गार्जियन परमार साहब ने आप लोगों को बताया किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही निवेदन करूंगा
कि ये जो फंडिंग है इसको पुरजोर करने की जरूरत है। अर्थात आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको संपर्क बढ़ाना होगा लोगों के साथ, आपको कम्युनिकेशन गैप में नहीं रहना पड़ेगा। आप हमेशा कम से कम 1 से 2 लोगों को जरूर मिलिए। उससे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वह डेवलपमेंट होगा। और जो BS4 का अभियान है जो चल रहा है, जिसके बारे में आप लोगों ने मोहते जी का जो अध्यक्षीय भाषण था उसमें जो बताया उन्होंने, उसको पूरा का पूरा आत्मसात करके उसको फील्ड में उतारिए। उससे हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलप होगा, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। और ये जो फिनेंशियल पोजीशन है अभी बहुत अच्छा नहीं है। इस फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। जिस तरह से बुद्धा निकलते थे अपने समय में अपने विचारधारा को फैलाने के लिए, तो चरत भिक्खवे चारकम, उस तरह से अपने हर मेंबर को निकलना होगा। और जो आइडियोलॉजी है फुले साहब का और बाबा साहब का और हमारे पूर्वजों का, उस आइडियोलॉजी को बताते हुए जो दुश्मन उनको ट्रैप कर रहे हैं उससे आपको निकालकर इस बाम सिप की विचारधारा की तरह जोड़ना होगा। और साथ साथ महिलाओं को भी आपको जोड़ना होगा। जो हमारे महिला कार्यकर्ता हैं इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि कल हमें मालूम हुआ कि इस बगल वाले जो हमारा रिंगना बॉडी, ये जो कोंडाली गांव है, वहां जाकर जो हमारे कार्यकर्ता महिला बैठी हुई हैं, सुनीता जी और डबल सुनीता जी हैं और कलावती जी, इन्होंने काफी प्रयास किया है जाकर के। और कल वहां मीटिंग भी लगाई रात में। मतलब ये जज्बा मैंने देखा कि कल रात में वहां जाकर इन्होंने मीटिंग लिया बौद्ध विहार में और उनको समझाया। और वहां से कम हम लगते हैं 5 से 10 व्यक्ति यहाँ अभी भाग लिए इस अधिवेशन में और उन्होंने देखा। तो इस तरह से हमारे महिलाओं को विचारधारा से लैस करना होगा, उनको विचारधारा वहां तक पहुंचानी होगी। और जिस दिन हमारी महिला बाबा साहब और फुले साहब की विचारधारा को समझ गए, आत्मसात कर लिए, तो यह आंदोलन का जो रूप होना चाहिए उस रूप में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और जो भी कैलेंडर और डायरी छपा है आपके लिए, और ये कैलेंडर और डायरी 10,000 कैलेंडर और 1,000 डायरी छपा है साथियों। तो अगर आप लोग यहां से जितना भी ले गए और जितना भी आपको जरूरत पड़ती है आप डिमांड करेंगे, मैं पुनः विदिन अ वीक कैलेंडर और डायरी को और छपवा दूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। उसकी राशि आपको कम से कम 50% भेजना होगा और 50% आप बेचकर दे सकते हैं, ताकि इस कैलेंडर और डायरी में जो विचारधारा है, जो लिखी हुई बातें हैं, वो अगर आप देते हैं किसी व्यक्ति को, किसी हमारे बहुजन साथी को, तो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उससे भी उनका विचार परिवर्तन होगा। और जब विचार परिवर्तन होगा तो वो आंदोलन में शरीक होंगे साथियों। इसलिए ये जो हमारा कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए वो साहित्य के से भी होना चाहिए। और आप लोगों में से जितने भी बहुत लोग हैं, बहुत विद्वान बैठे हुए हैं हमारे बीच में, और सभी लोग के पास बहुत क्षमता है और सभी बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारा साहित्य है, जितना कल 10 साहित्य का यहाँ विमोचन हुआ, और पहले से साहित्य करीब 50 साहित्य मेरे पास है, 60 साहित्य हैं, तो
मतलब कि 70 से 100, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक साहित्य होने जा रहा है हमारा ये बामसिप का, अपना बामसिप का। और बाबा साहब की साहित्य और हमारे जितने पूर्वजों के साहित्य हैं, उसको आपको जरूर अध्ययन करना चाहिए। वहां से विचार आप लेंगे और विचार से क्रांति होगी, और इसी क्रांति की आवश्यकता है। और क्रांति वैसी होना चाहिए जैसे कि अगर एक मुट्ठी हम चना खेत में लगाते हैं तो उसका एक मुट्ठी से मतलब कितना कितना क्विंटल हो जाता है ना। तो इस तरह से क्रांति का रूप देना चाहिए। तो हम अपना ज्यादा भाषण नहीं देते हुए, ज्यादा बात नहीं रखते हुए, हम यहीं पर अपना विचार आपके सामने रखकर समाप्त करता हूं। और हम आने वाले अगले वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आने वाला अगला वर्ष 2021 जो पेंडेमिक सिचुएशन से हट जाएगा, तो जहां भी हमारा ये अधिवेशन होगा, जो पहले का रूप था उसी रूप में होगा। साथियों, धन्यवाद।